गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राखी देवी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। बाल काफ़ी बिखरा बिखरा सा है तो आप इसको इग्नोर करें। तो मैं किचन क्या कर रही हूँ, ये देखिए, ये है चूड़ा। चूड़ा में मैंने कोई ऑयल, कोई रिफाइंड नहीं डाला, इसको ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद बादाम को फ्राई करूँगी। बादाम को फ्राई, ये जो रहता है ना, क्या धान, पता नहीं कितना रहता है, पटकने के बाद फिर रहता है। तो आज मैं ट्यूशन नहीं गई हूँ। हालांकि अफसोस भी आ रहा है कि क्यों नहीं गई हूँ। वैसे आज हमको बहुत ही अफसोस आ रहा है, आज अफसोस वाला दिन ही है, लग रहा है अफसोस डे है। तो अफसोस इसलिए आ रहा है कि जब मैं स्कूल से आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक लड़की मिली और उस लड़की ने मुझे बोला कि आपके पास 10 रुपया है। तो वो देखी होगी कि पर्स टांगी हुई, क्योंकि स्कूल से आते हैं तो पर्स रहता है, क्योंकि पर्स में लंच बॉक्स वगैरह रहता है। तो इसलिए वो हमसे बोली आपके पास 10 रुपया है। हम बोले क्यों? तो वो बोली कि मुझे अगम कुआँ जाना है। तो हम बोले मेरे पास नहीं है। हालांकि सच में मेरे पास, क्या बोले हम, आज सैलरी मिला था। तो सैलरी मिला था तो उसमें सब 500 नोट था, 10 का तो नहीं था। और था भी, ऐसा नहीं कि पर्स पूरी तरीके से खाली था, कुछ पैसा पर्स में था। तो फिर भी हमको ऐसा लगा पता नहीं दे नहीं दे, दे नहीं दे। मतलब 10 रुपया के लिए हम उतना सोच भी नहीं पाए और सीधे उसको बोल दिए नहीं है मगर चेंज नहीं है, सब बोल दिए उसको। और उसको हम नहीं दिए। हालांकि लड़की अच्छी थी, अच्छे घर की दिख रही थी। अच्छे घर की दिखे या ना दिखे उससे कोई मतलब नहीं है। वो हमसे 10 रुपया मांगी और हम उसको नहीं दे पाए। जब हम आगे अपने घर के लिए आए और वो आगे रोड की तरफ गई तो हमको थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि हम भले दे देते, क्योंकि मेरे पास था, पैसा था, लेकिन हम उसको नहीं दिए। हमको बहुत अफसोस आया। फिर हम घर में आकर के बोले कि देखो ना, रोड पे एक लड़की थी, वो हमसे 10 रुपया मांगे, हम उसको दे नहीं पाए, अफसोस आ रहा है। तो हमको सावन बोला भी अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, 10 रुपये दीजिए और हम अगम कुआँ में चढ़ा देंगे। हम बोले नहीं बेटा, जिस ज़रूरतमंद को हम दे नहीं पाए तो वहाँ चढ़ा के हम क्या करेंगे, वहाँ से तो सब लाने जाते हैं। वही हम सावन से एक बात और बोले कि अगर हमको कभी ज़रूरत पड़ेगा ना, ऐसा कि रास्ते में मान लो उसका भाड़ा, वो बोला हमसे कि जानते हैं मम्मी, भाड़ा वाड़ा गिर गया होगा उसका। हम बोले पर्स ली हुई थी, मोबाइल ली हुई थी, गिर गया, ठीक है गिर गया। तो हम उससे बोले कि ठीक है गिर गया बेटा, तो हम पैदल चल जाते। हम उससे ये बात बोले कि हम रहते ना तो हम पैदल चल जाते, क्योंकि एक बार हम ऐसा किए हैं, पैसा बचाने के चक्कर में हम यहाँ से मतलब बैरिया से सोचे कि आज तो हम कुआँ तक पैदल ही चल जाएंगे, पैसा था बचाने के लिए ये सोचे। तो लेकिन हम नहीं जा पाए। हम बाईपास यानी बस स्टैंड जाते जाते मेरा पैर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा और फिर ऑटो मिल गया तो हम ऑटो पे बैठ गए। हालांकि ये नहीं हुआ था, लगता है ऑटो मिला ही नहीं था शायद, मतलब यहाँ से बस स्टैंड तक चले गए थे और ऑटो नहीं मिला था। फिर लास्ट में बस स्टैंड जाने के बाद तो ऑटो मिल ही जाता, वहाँ से मिला था तो हम वहाँ से कर लिए थे। लेकिन आज हमको इसी बात का अफसोस है कि हम लड़की का मदद नहीं कर पाए। तो अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है, कोई ज़रूरतमंद अगर आगे से आके अगर कुछ मांग ले तो प्लीज़ हेल्प कर दिया कीजिएगा। हम तो नहीं कर पाए, इसका हमको बहुत अफसोस है। हालांकि ज़्यादा रुपया का बात भी नहीं था, 10 ही रुपया का बात था। 10 रुपया के कारण हम इतना अफसोस किए, अफसोस करते करते सोचते सोचते सो गए और अभी उठे हैं तो कुछ खाने का मन किया। ट्यूशन भी नहीं गए, वो अलग अफसोस, ये अलग अफसोस। मतलब मेरा दिन ही लगता है ना अफसोस डे है आज। तो कोई नहीं, एक से सबक मिलता है। अफसोस है, यही बहुत बड़ी बात है कि पश्चाताप है कि हम गलत किए हैं। आज हमको मदद करना चाहिए था। खैर कोई नहीं। तो हम बोले उससे कि बेटा कभी अगर ज़िंदगी में ऐसा हो ना कि मान लो गिर गया या नहीं है, तो या तो पैदल चले जाते या तो कोई मंदिर देखते
क्योंकि हमको ये पता है कि जो इंसान का मदद नहीं कर सकता। पहली बात, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान है, कोई और भी इंसान है। मेरी भी मदद कोई नहीं कर सकता है, कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि हर किसी को लगता है अगर हम देंगे तो ये लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। जो भी है, जान पहचान के लोग तो मदद नहीं करते हैं, और पराया क्या मदद करेगा। तो हम सीधे एक काम करते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं कि अगर भीख मांगना ही है तो भगवान के दरबार से मांगो, भगवान के मंदिर से मांगो। सीधे देखते कोई मंदिर और मंदिर में चले जाते, वहाँ शंकर जी तो रहते ही। शंकर जी का मंदिर है तो शंकर जी रहते, माता रानी का मंदिर होता तो माता रानी रहती। कौन कौन तो कौन देबू आ गया है कोचिंग से, तो बात करते हैं। हाँ, तो हम यही करते कि किसी का भी मंदिर हो, या वो शंकर जी का हो, या वो हनुमान जी का हो, या किसी का हो, उसमें जाते और जो वहाँ चढ़ा रहता, सही बता रहे, जो वहाँ चढ़ा रहता उस पैसा को पहले पूछते कि भगवान हमको इतना रुपया का ज़रूरत है, मतलब 10-20 का, क्योंकि भाड़ा तो 10-20 से ज़्यादा कहीं का रहेगा नहीं। तो हाँ, ज़्यादा रहेगा भाड़ा, लेकिन उतना ही जितना कि आपको ज़रूरत है। और भगवान से ये बोल देते हैं कि हम आपके यहाँ से इतना रुपया ले रहे हैं क्योंकि हमको ज़रूरत है। और हम जब भी इधर से क्रॉस करेंगे या नहीं भी क्रॉस करेंगे तो एक चीज़ बोल देंगे कि जब मेरे पास हो जाएगा तो हम आपको आकर के यहाँ पे मतलब रख देंगे। और उनकी मतलब वो बोलते नहीं है, लोग ऐसा कहेंगे कि वो बोलते नहीं, मंदिर है, पत्थर है, जो भी है बोलते नहीं है, लेकिन मंदिर तो है, लोग तो जाते हैं आस्था के साथ पूजा करने के लिए। तो हम भी यही चीज़ सोच के जाते हैं कि कोई ना कोई तो वहाँ है, और उनको बोल के और वहाँ से जितना हमको ज़रूरत रहता है 10-20 जो भी है उठा करके और अपना काम कर लेते। अपना काम मतलब वही भाड़ा, क्योंकि घर जाना रहे और आपके पास भाड़ा ना हो तो। और उसके बाद हम फिर जब पहुंच जाते, उसके बाद कभी भी उधर रास्ते में जाते या आते या खास कर भी जाते, क्योंकि वहाँ से लिए हैं तो वहाँ देना है, वहाँ रख के चढ़ा के जैसे लिए थे वैसे ही रख के आते, यही काम हम करते। तो आज अफसोस तो आया, लेकिन एक सीख भी मिला कि अगर रास्ते में कभी ऐसा हो जाए बेटा, तो हम लोग आपस में बात की कि अगर रास्ते में कभी ऐसा हो जाए बेटा कि घर जाने का भाड़ा नहीं है, तो सीधे यही करना कि किसी भी मंदिर में चल जाना, वहाँ चढ़ावा तुमको मिल जाएगा। किसी और से मांगोगे नहीं मिलेगा, पक्का है कि नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिर में जाओगे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रखा हुआ तुमको मिल ही जाएगा। नहीं भी रखा रहेगा ना, तुम एकदम मन से दिल से भगवान से बोलना कि हमको इतना का ज़रूरत है, वहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा दिल यही कहता है, लोग को हंसी लगे तो लगे, लोग को बकवास लगे तो लोग लगे, अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, अलग अलग विचार। मेरा तो यही थिंक रहेगा, क्योंकि अभी तक जितना भी है हम तो बस उन्हीं को मानते हैं, माता रानी को। तो अभी तक जो भी है सारा हेल्प वही की हैं, और आगे भी वही करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं थे, जीरो थे, बिल्कुल नथिंग। और हम सब दिन यही बोलते हैं कि हमको उतना ही दीजिएगा जितना हम संभाल सकें, हमको उतना नहीं दीजिए कि जिसको हम संभाल नहीं पाए। जिसको हम बहुत लोगों से सुनते हैं, इधर है मेरा, उधर है मेरा, ऐसे है मेरा, वैसे है मेरा। एक आदमी का इतना है, ठीक है तुम संभाल पा रहे हो इसलिए, हम उतना नहीं संभाल पाएंगे। उतना ही चाहिए जितना हम देख रेख कर सकें। अब इतना हो जाए कि रात को नींद नहीं आए, भाई यहाँ कुछ हो गया, वहाँ कुछ हो गया, वैसा नहीं चाहिए कि आपके यहाँ वहाँ हो रहा है ऐसा, आपके यहाँ वहाँ हो रहा है ऐसा, ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उतना ही दीजिए जितना देख रेख हम कर लें। तो यहाँ हम सूखा चूरा दिखाते हैं आपको। इसमें हम बोले थे ना, विदाउट रिफाइंड एंड विदाउट ऑयल। इसके बाद हम इसको, ये काला काला इतना आ जाता है ना, लेकिन रियल में गांव का चीज़ गांव जैसा ही रहता है। ये गांव से आया था चूड़ा, तो
और सही बताएं तो हमको फटकने भी नहीं आता है, बट जितना आया उतना हम इसको फटक दिए थे। तो हम इसको ऐसे फ्राई कर सूखा हुआ फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। फिर कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। उसके बाद हम मूंगफली, यहाँ है मूंगफली, तो मूंगफली को फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद मिर्ची और प्याज को फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर यही चूरा को हम डालेंगे और मूंगफली डालेंगे। उसके बाद थोड़ा देर और फ्राई करेंगे। उसके बाद खा लेंगे। क्योंकि चलिए, अफसोस तो आया लेकिन एक सीख मिल गई। अरे डर ये इसलिए लगता है ना, देने के बाद तो छोड़ दीजिए। अफसोस इसलिए लगता है क्योंकि कुछ दिन पहले ऑटो में आ रहे थे तो एक औरत बोली कि मेरा कान वाली ना ऐसे ही है। वो औरत थी, ये बोली सुनिए बहन, ऐसे वैसे करके आप कैसे तो मती मार के और कान वाला लेके चले गए। तो थोड़ा सा ये सब बात का भी डर लगता है। तो फिर सोचे हम कि हम कौन सा कान वाला पहन लें कि बच्ची वो लड़की मेरे ऊपर मती मारती। तो सोचे नहीं, हमसे ही गलती हमेशा क्यों होता है। खैर कोई नहीं, उसके लिए हमको पश्चाताप है, अफसोस है। पश्चाताप तो नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पाप थोड़े हुआ है कि पश्चाताप। अफसोस है कि ज़रूरतमंद का हेल्प नहीं कर पाए। तो बने रहिए ब्लॉग में, थोड़ी देर के बाद बातें करते हैं। और सो फ्रेंड, अभी कितना बज रहा है? 7:30 बज गया होगा। बहुत अफसोस आया, आज ट्यूशन भी नहीं गए, घर बैठे बैठे टाइम बिता लिए। तो आज का मेरा यही है ब्लॉग। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो ना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है ना व्यू बढ़ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।